क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इमरान खान डिक्लेयर जिहाद आफ्टर शूटिंग अटैक, पाकिस्तानी पब्लिक इज रेडी फॉर जिहाद। सलाम चलें जी जिहाद देखते हैं। इमरान खान के सपोर्टर की वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले गोली मैंने खानी थी और मैंने डरना नहीं था। फिर मैंने बताते कि किस बाप की, किसके बाप है, ये किसके बाप है, ये हाथ लगा के बताए। अगर हमारी जानों की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ी तो हम ब्रेक नहीं करेंगे। हम टैंकों के नीचे लेटना पड़े तो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से भी ब्रेक नहीं करेंगे। जाओ जाके बॉर्डर पे जाके जंगल लड़ो। आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आगे हुए मैदान में। बाकी सारे काम क्लियर हो गए। फलस्तीन आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया। हम जिहाद करने वाले हैं कि ये जो डाकुओं और चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है अमेरिका के इशारे पर, इनसे कौम की जान छूटे। ये इसका बदला लेंगे, चाहे जैसे भी है, चाहे हम खुद को खुदकशियाँ करें, खुद को आग लगाएं, हम खुद भी जलेंगे, मर जाएंगे और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेके मर जाएंगे। कहीं जमीन तो कहीं पर वकार बेचा गया। ए गुलाम देश, तेरा इक्तदार बेचा गया। वो कौन लोग हैं जो बराए फरोख्त रहते हैं? ये कैसी कौम है जिसे बार बार बेचा गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को जहाद करने का ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम से मुतालबा किया है कि वो जहाद के लिए सड़कों पर निकल आए। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके वज़ीर दाखिला और एक ISI ऑफिसर को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया है। इमरान खान साहब का कहना है कि इन तीनों ने इमरान खान साहब पर हमले की साजिश की है। इसी हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आज हम बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी मुदस्सर कंबो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन हूँ UC84 का। सर, इमरान खान साहब ने जहाद की कॉल दे दी है पाकिस्तान के अवाम को, तो किस किस्म का जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? देखें, इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है जहाद की, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। ये अमेरिकी हैंडलर्स के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। ये ग़ुलामी से आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें, अमेरिकन कहते हैं कि ये डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को बेच देते हैं। यकीन करें कि ये जो हैंडलर्स ने किया इस मुल्क का हाल, आप देखें 6 महीने पहले क्या हालात थे। मुल्क ट्रैक पे जा रहा था, मुल्क फ्लाई कर रहा था, मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, उसको गिरा के अमेरिकन की ये जो साइफर आने के बाद जो हालात हुए हैं, आज कहाँ खड़े हैं? कारोबारी तकबा पिस रहा है, कारोबार नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला किया गया, ये देखें, ये हमारे दिल पे, ये 22 करोड़ अवाम के दिल पे हमला है। उनको नहीं पता कि इमरान खान साहब हमारे लिए क्या है, हमारे दिल में बसते हैं। हम इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम इन टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार हैं। यकीन करें कि इमरान खान हमारे बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, हमारे कौम की जंग लड़ रहा है। इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी कौम को इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान, बेशक इस्लाम में जहाद का हुक्म दिया गया है, लेकिन जहाद जो है वो बहुत ही जो है संगीन सूरत हाल में उसका हुक्म दिया गया। आपको लगता है कि इस वक्त जहाद एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के खिलाफ करना जायज़ है? देखिए, मेरी बात सुने। सलाउद्दीन अयूबी फरमाते थे कि आप दुश्मन से पहले अपने किरदारों को ख़त्म करें। ये पाकिस्तान के किरदारों के खिलाफ जहाद है। ये इस मुल्क के गरदारों के खिलाफ जहाद है कि जिन्होंने पाकिस्तान का खून पसीना लूट कर बाहर अपनी दौलत बनाई। इमरान खान का तो हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर है, वो बाहर से कमा के पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान में उसका जीना मर जा पाकिस्तान के लिए है। आज उनकी जगह पे अल्लाह ना करता कोई और होता तो आपको वो पाकिस्तान में नजर आता। उसका जीना मरना पाकिस्तान की कौम के लिए है। पाकिस्तान की कौम का मसीहा है वो। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, बूढ़ा क्या, जवान क्या, औरत क्या, हर बच्चा उसके साथ खड़ा है, हर बूढ़ा उसके साथ खड़ा है। वो कौम की आवाज़ है। आज इमरान खान, मैं इमरान खान हूँ,
ये सारे लोग इमरान खान हैं। आज इमरान खान के लिए खड़े हैं, हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हैं, हकीकी आज़ादी के लिए। जितनी देर तक इमरान खान साहब के कातिलों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, ये मूंछों वाला बंदर आज ये मूंछों वाला बंदर ये अंदर होता मॉडल टाउन के केस में। आबद शेर अली ने कहा था कि 20 बंदों का कातिल है ये, आज ये जेल में होता तो ये हरकत कोई नहीं कर सकता था। यकीन करें इंकलाब ऐसे नहीं आया रहता। अगर हमारी जानों की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे। हम टैंकों के नीचे लेटना पड़े तो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। सुमेरा, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को जहाद करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे, किस किस्म का जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? जैसे इन्होंने टैंक निकाल लिए, हम लोग भी घरों से निकल आए हैं, हर किस्म के जहाद के लिए तैयार है। ये हमें टैंक मारेंगे, हम उनके टैंकों के आगे आएंगे, लेकिन हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। आप बस ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हुए हैं कि ये गद्दार है, फलाना गद्दार है और ये गद्दार है। हैं भाई, तुम लोग जिस काम के लिए तुम्हें लगाया हुआ है तुम लोग वो काम करो, जाओ जाके बॉर्डरों पे जाके जंगल लड़ो। आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आगे हुए मैदान में, बाकी सारे काम क्लियर हो गया। फ़लस्तीन आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आज़ाद करवा लिया, आप अवाम भी जारी रह गई है जिसके साथ आपने जंग लड़नी है। बाकी आप सारे काम आप क्लियर कर चुके हुए हैं। हम कहते थे ये शायद फौज हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, अब हमें पता चला ये जितने भी इन्होंने बलोचिस्तान से लोग उठाए हुए हैं, अब हमें सेंस आ रही है कि ये वो लोग उठाते हैं जो सारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होते हैं। पहले हम इनके ऊपर हम कहते थे जो जिसे ये लोग मारेगा ना, फौज जिसे मारी है वो शहीद है। अब हम कहते हैं जो फौजी की गोली खाएगा ना वो शहीद होगा। अब हमारा ये कंसेप्ट है। अब हम कह रहे हैं हमने लड़ना है, हमने डरना नहीं है। और ये हमें कहते हैं हम उठा लेंगे, हमें डरा रहे हैं। भाई किस लिए आप लोग हमें उठाओगे? हमारे टैक्स पे पड़ने वाले हमें उठाएंगे। किस किस्म का जहाद आपको हकीकी आज़ादी दिलवाएगा? हर किस्म के जिहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर ये हमें कह रहे हैं ना गोली हम मारेंगे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमने पीछे नहीं हटना। अगर हम बात करें इस्लाम की, जैसा कि आपने बताया कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आपने कुरान को पढ़ा हुआ है, तो इस्लाम में जो जहाद का जिक्र है वो बहुत ही संगीन सूरत हाल में दिया गया है कि आप कुफ्फार के खिलाफ जो है जहाद करें। कैसा जहाद है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ ही खड़ा कर रहा है? मेरी बात सुने, सबसे अफजल तरीन जिहाद कौन सा? सबसे अफजल तरीन जिहाद ये है जालिम हुक्मरान के सामने जिहाद करना, बोलना सबसे अफजल तरीन जिहाद है। अगर ये कहते हैं हमारे से हम अदारे हैं, हम अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारे से कोई पूछे ना, भी क्यों ना पूछे। वक्त के हुक्मरान थे हजरत उमर, उनसे हम लोगों ने हिसाब लिया था, उनकी राया ने उनसे हिसाब लिया था कि आपकी ये शर्ट इतनी लंबी होगी, आपकी ये कमीज इतनी लंबी होगी कि इतनी अवाम के पैसे आ गए कि आप लोगों ने ये अब लंबी शर्ट डालनी शुरू कर दी है। हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो कहते हैं कि मेरी बेटी हजरत फातिमा अगर चोरी करेगी तो मैं उसके दोनों हाथ काटूंगी, तो ये मरियम नवाज किस खेत की मूली है? ये नवीद अंजुम किस खेत की मूली है? ये बाजवा किस खेत की मूली है? ये बाबर इफ्तिखार किस खेत की मूली है कि हम इनके लिए बोले नहीं? हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। अब हम लोगों ने इनके घरों में जाना, अल्लाह की कसम मुझे पता होता ना ये कैंट में जाना इन लोगों ने सबसे आगे मैंने होना था, सबसे पहले गोली मैंने खानी थी और मैंने डरना नहीं था। फिर मैंने बताती कि किस बाप की, किसके बाप है, ये किसके बाप है, ये हाथ लगा के बताए, इनके हाथ तोड़ के मैं रख दूं। आपको नहीं लगता कि अवाम ही अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? आप जाके अगर देखें तो इस वक्त लाहौर के कितनी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अवाम अपने दफातर में नहीं जा पा रही, बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं जा पा रहे। क्या कहेंगे इससे? आपको नहीं लगता कि हम ही दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? ये कुर्बानियाँ देती है, कुर्बानी मेरी आज़ादी इतनी आसानी से हासिल हुई है? कभी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। जब ये हिंदुस्तान से हमने आज़ादी अपनी हासिल की थी तो वो रेलवे में कितने लोग, कितने बच्चे थे जो बेचारे रोते थे ना, तो माएँ अपने रेलगाड़ी से बच्चे नीचे फेंक देते थे कि इनकी आवाज़ सुन के ये दूसरे लोगों को हिंदू मार न दें। इतनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हम ये कुर्बानियाँ देने, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह हमारे मुल्क का तमाशा बना हुआ है? पहले ही हमें दहशतगर्द मुल्क जो है करार दिया गया, अब इस तरह से हम पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है हमारे मुल्क का, लोग हमारे पे तरह तरह की बातें कर रही है। आपको याद होगा कि शायद 2023 में जो पाकिस्तान है वो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम पहले ही आने से इनकार कर रही थी, अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब यहाँ पर हमारे सियासतदान ही महफूज नहीं है तो दूसरी आई हुई टीम यहाँ पर कैसे महफूज हो सकती है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे तो इधर लीडर महफूज नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि सारी तो इन्होंने जो इनकी
सिक्योरिटी है, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में भिजवा दिया। अवाम तो इधर लावारिस फिर रही है, अवाम को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं, अब हमें कहते हैं कि आप लोगों ने ये कुछ नहीं बोलना। भी हम तो बोलेंगे, जो सच बात है हम तो वो करेंगे, हम तो डरने वाले नहीं है। बिके तुम लोग हुए, हम लोग बिके हुए नहीं है ना, हम लोगों ने तुम लोगों का खाया कि हम लोग डरेंगे। हम लोग तो नहीं अब डरने वाले। इसके लिए मैं अब हमें कहते कोई बोले, हम कहें तो किसे कहें, हम सुनाएं तो किसे सुनाएं। इसके लिए मैं सिर्फ एक शेर कहूंगी, आंखों पे गबों के पहरे हैं और जख्म भी दिल के गहरे हैं, फरियाद करे तो किससे करे, सब दुनिया वाले बहरे हैं। और दूसरा शेर में ये न्यूट्रल के लिए कहूंगी, कहीं ज़मीर तो कहीं पर वकार बेचा गया, ऐ गुलाम देश तेरा इक़्तिदार बेचा गया। वो कौन लोग हैं जो बराए फरोख्त रहते हैं, ये कैसी कौम है जिसे बार बार बेचा गया। इमरान खान साहब ने जो जहाद की कॉल दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब चूँकि हमारे कायद हैं, उन्होंने हमें जहाद की कॉल दी है, ना कि बदमाशी की कॉल दी है। जो सबका हुक्मरान थे वो जहाद की कॉल नहीं देते थे, वो बदमाशी की कॉल देते थे, सड़कें बंद कर दो, टायर जला दो। खान साहब ने कहा पुरअमन एहतजाज के लिए। जो बात है महकमों के साथ, हम महकमों के साथ हरगिज़ नहीं बिगाड़ेंगे, हम हरगिज़ नहीं झगड़ा करेंगे, हम फसाद नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज भी पुरअमन है। हमारे कायद का भी यही कहना है कि पुरअमन रह के प्रोटेस्ट अपोजिशन का हक है वो हम कर रहे हैं। जब से इमरान खान साहब पर हमले का वाकया हुआ है, अवाम पिस रही है, अवाम ही अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। रोड ब्लॉक करके, टायरों को आग लगाकर, हड़ताल करके, एहतजाज करके अवाम ही अवाम को जो है वो तंग कर रही है। किसी सियासतदान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये सफर कर रहा है वो इमरान खान साहब के अलावा जो है वो अवाम है। नहीं, ये प्रोटेस्ट, ये जो हरकतें हैं, ये आज पहले दफ़ा तो नहीं ना हो रही। ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मुल्क पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में आप देख लें कि सवाए प्रोटेस्ट के और कुछ भी नहीं है। फौज कहती है अदलिया गलत है, अदलिया कहती है फौज गलत है, फौज दोनों मिलकर कहते हैं सियासतदान गलत है, सियासतदान कहते हैं ये दोनों गलत है। भाई अगर तुम लोग आपस में गलत हो तो हमारा अवाम का क्या कसूर है? जो हमें शऊर दे रहा है तुम उसके पीछे पड़ गए, इसलिए कि वो हम तुम्हें कुछ कह ना सकें। अदलिया फौज हमारे लिए बाइस इज्जत है, हमारे लिए बाइस ऑनर है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार कोई ऐसा सालसी किरदार अदा करो जिसमें जाने ज़ाया ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि हम अवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही है। ये वो अवाम है जो खालिस्तान आई हुई है, ना कि बिरयानी खा के, ना कि कॉरपोरेशन के मुलाजमीन होने की वजह से या किसी महकमे के मुलाजमीन होने की वजह से। ये वो अवाम है जो अपना जोश, अपना जज्बा लेके आई थी। सर मुझे जी वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब अवाम का जोश और जज्बा तो आपने देखा। वो एक लेडीज थी, हमारी बहन, भाई पतली सी थी लेकिन उनका जज्बा कमाल का था। सच्चाई पे गोली खाने सच में ये अब हालात ऐसे पैदा कर दिए इन लोगों ने कि भाई साहब बंदा करे तो क्या करे। सही बात है। जिस तरह कंट्री के हालात दिवालिया के कगार पे खड़ा है, ऊपर से ये सही तरीके से चलने नहीं दे रहे कंट्री। हर रोज इलेक्शन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये हालत हो चुकी है। तो कैसे चलेगा कंट्री? बिल्कुल नहीं। एक बंदा सीधा है, सच्चा है, उसको करने तो काम। अगर ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास हो, इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, हाँ तो तरक्की कर रहा है। वो जिसको मर्जी चाहे वो बात करता जाके बात करते हैं, जिससे मर्जी चाहे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पाकिस्तान में बात करेगा कौन भाई? प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा नाम रखा गया इधर। यही तो प्रॉब्लम। असल पावर तो भाई साहब किसी और के पास है। हाँ। अदालतों को वो कंट्रोल करते हैं, जेलों को वो कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ तो वो कंट्रोल करते हैं। जब कंट्री का भी सरबराह एक होगा ना तभी कंट्री आगे जाएगा। हमारे यहाँ तो हर घर के अंदर ही सरबराह है, एक की इधर जाती है न तो दूसरा इधर टुटवा देता है। कोई नहीं कहता है एक हो ना उसके आगे पीछे हम ना अपने जो है हिसाब किताब से चलाएं उसको। फिर ये ढोंग जो है ना ये खत्म कर दें, ये जो कानून है ये फाड़ दें। नहीं ये अवेयरनेस जो है ना जो आर्मी चीफ होगा वो बन जाए भाई साहब, जो आर्मी चीफ होगा वो बन जाए जनाब, प्राइम मिनिस्टर, सदर, सारा कुछ वही बन जाए, वाला निजाम, वो माँ बाप सारा कुछ वही बन जाए भाई साहब, वही ऊपर रूल करे, बादशाह, दिल्ले इलाही सारा कुछ वही हो। तो उसके सामने ऐसे ऐसे लोग जो करें आवाम जा चुकी है ना, कोई ब्रांड जी आएगा चोर चुकते और ना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आएगी।
आएगा तो सिर्फ आप इमरान खान ही टैंकों आएंगे। को नीचे जाने तो के लिए जाएंगे अभी जहाद ही, और ये क्या है? गोली खाने के लिए अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, हक के लिए लड़ना चाहिए भाई। और ये जो बोल रहे हैं ना इमरान खान सर हकीकी आजादी, और वाकई ये हकीकी आजादी पिछले 75 सालों में ऐसी आजादी नहीं है। हम वोट, हमारे वोट की कोई वैल्यू है? है हम नहीं, वैल्यू तो थी, कोई आपने वैल्यू कोई खान को वैल्यू नहीं, वो वोट दिया। पैसे से लेते हैं। आपने खान जब को उनसे वोट काम दिया, पे नहीं काम जाएगा से भी एक्टिवा हमारा के काम लिए कर दो, किधर वो गया वो बोलते हैं वोट हमने जाया खरीदे गया? हैं पैसे। क्यों जाया गया? क्यों खान किधर गया अभी? उधार नहीं दिया खान को। हाँ तो क्या फायदा तेरे वोट का? हाँ वही बता ना, वोट की फिर क्या अब वैल्यू तेरे है? वोट की पावर है, वो पावर का सही इस्तेमाल होने भी नहीं दे रहे। ये कहाँ गई तेरी पावर? गोरों ने निकाला था वोट के, बंदा अमीर गरीब जिस धर्म का भी हो उसका वोट जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे बाजवा है जो भी है उसके वोट की वैल्यू सेम होगी। सही बात है। लेकिन यहाँ पर तो भाई वैल्यू बदली हुई है। किसी मैं कहता किसी के वोट की पावर नहीं, सिर्फ बाजवा साहब के वोट की पावर है। जिसने जिस तरफ वोट डाल दिया वो जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, शहबाज शरीफ को बना दिया, नवाज शरीफ को बना दिया, इमरान खान को बना दिया, अब वही सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी अवाम जो कर रही है भाई साहब बहुत अच्छा कर रही है। जो इससे अगर सही डेमोक्रेसी आती है तो भाई साहब कंट्री को फायदा होगा। ये जो गुलामी है ना, उनकी हालात बदल जाएंगे, तारा भाई घर साहब, से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लेकिन एहतजाज रोजगार और अमन तरीके आएगा। से होने चाहिए भाई, लोगों के लिए मुश्किलात तो अमन तरीके से कर रहे हैं, वो और कर अमन रहे हैं। तरीके से होने चाहिए। आजादी के लिए ना कुर्बानियां दी भी थी पहले, अब भी देनी पड़ेगी, तब जाके आजादी मिलेगी। इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलेगी। अब इमरान खान को गोली मार के वो समझ रहे होंगे कि जिस तरह अभी मामला टाटा बाय बाय खत्म हो गया, ये खत्म नहीं, अब तो और भी ज्यादा बिगड़ा है। वो जिस तरह वो रहा था मुच्छा वाला बंदर, राणा सनाउल्लाह को मुच्छा वाला बंदर बोलते हैं। वो डॉन बना फिरता है वो भी फैसलाबाद का, वो इधर नहीं आ रहा, फैसलाबाद की वजह आया नाम की था वजह भाई, से पब्लिक उसके पीछे ने लग घर गई में दाखिल ही थी। नहीं अवाम होती। इतने ज्यादा तंग है इन चोरों लुटेरों से। भाई साहब राणा सनाउल्लाह साहब पे भाई साहब वो ना बाहर से के किधर से लेकर आ रहे थे, कुछ नशे का कारोबार कर इधर से लेकर जा रहे थे तो पकड़े गए। वो बाद में जनाब वो कहा कि ये तो नकली था, ये कुछ और ही चीज थी। वो बोतलों को वो पानी या इस तरह की कुछ चीज बना दिया भाई। वो नशे वाली चीजें थी, उसको कुछ चरस और- गांजा लेकर जा रहे थे वो जी, ये तो और ही चीज थी। ये पुलिस वाले ना, मैं कहता हूँ असल तो ये ईमान फरोश तो ये बंदे हैं। सही पकड़ा बात। है जो क्राइम कर रहा है उसको सजा दो, हिम्मत है तो 4 पैसे लेके बिक गए। यार, बार वो सजा तो उनका अदालतों में business देनी है, है। वो पुलिस वालों ने कैसे वो देनी है? भाई पुलिस वालों ने उनका- शिकायत देनी है, बाकी फैसला तो अदालत शिवायत करता फिर है। देते फिर शिवायत असली भी मिले तो अलग जो थे। पकड़ा तो था। जब मौके से शिवायत पकड़े भी- गए तो वो शिवायत कम थे, और भाई उसके माल अंदर लेके शिवायत क्या जा डालने रहे थे? थे, माल भाई साहब इन्होंने लिख कर देना था, जो सामान पकड़ा वो दिखा देते हैं मिसाल अदालत तो में, यही ये बनाते हैं। ये पकड़ा गया। जब वो पकड़ा भाई गया जानी मीडिया की के बात सब है, लोग इसकी लिखी हुई प्रूफ सब पर ही थे ना, जाता है। वीडियो प्रूफ थी उसकी, वो तो अदालतों को देते, वो हल्की निकाल, लेकिन वो अदालतें भी उनकी है, वो क्या भाई करें? लिबार्ट्रियों से जब वो साबुन बन चुका था, चर्च गांजा था ही नहीं, फिर आरोप भाई ये तो बात है, अदलिया से हम तंग है, एस्टेब्लिशमेंट से तंग है, इन पहले वाले लुटेरे हुक्मरानों से हम तंग है। हमारा तो मिशन अब एक ही और उम्मीद भी एक ही है, वो इमरान खान है, उसको हम खुले से सपोर्ट करेंगे, चाहे हमें गोलियां खानी पड़े या टैंकों के आगे जाना पड़े। हमारी हकीकी आजादी भी अल्लाह के हुक्म से यही होगी। मैं तो नहीं बहुत गोली, तंग हो मैं चुके हैं। गोली नहीं खाऊंगा, मुझे तो भाई दर्द होता और है। तारक भाई की जितनी चौड़ी छाती है ना, इसका इस यहाँ पर तो बम का असर भी नहीं होगा। अच्छा हाँ। अब तू चश्मे तेरे को दिखता नहीं है। गोली- इसकी तो उन्होंने सिर्फ ऐनक की उतारनी है बस, ये तो बंदा कभी उधर कभी उधर ऐसे लोग जलते पे जाए तो मौज बनी है भाई साहब, उनको पता ही नहीं है कि जिसका इमरान मर्जी छेड़छाड़ ऐसा ना करे। ऐसा ना इमरान का इस तरह तकरीर कर रहा है, ये चश्मा लगा के इधर इधर देखता है। इधर स्पीकर लगे इधर कान- चलो जी ठीक है, ऐसे बंदे का वैसे गोली लग भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्या फायदा गोली दिखता कोई शर्म कर लेनी चाहिए भाई। शर्म नहीं, तुम्हारा साइंस एक कम है ना, तो भाई साहब तुम मर गए तो तेरा फर्क नहीं पड़ना, ये तो ज्यादा है। चलो जी ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।